हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज है हमारे चिक्स का 22वां दिन। जी हाँ, और मैंने एवरेज की है कॉपी के हिसाब से। हमारी एवरेज कम से कम 900 ग्राम होनी चाहिए, लेकिन हमारी एवरेज आ रही है 1 kg। जी हाँ, 1 kg एवरेज आ रही है। आप लगा लीजिए ओवरऑल 950 ग्राम लगा सकते हैं आप एवरेज। और FCR हमारी आ रही है 1.29। जी हाँ, 1.29 की FCR आ रही है हमारी। कि कंपनी मांग रही है आज के दिन में 1.35 की 33 की, लेकिन हमारी आ रही है 29 की। जी, तो अभी आप देख सकते हैं कट भी बहुत लगे हैं हमारे। कम से कम हफ्ते में 3 दिन बच्चा भूखा रहा, वो भी लगातार 3 हफ्ते लगातार। उसके अलावा भी हमारी एवरेज कितनी अच्छी आ गई है। तो आप सोचिए, अगर हमारा कट ना लगता तो आज हमारा बच्चा कम से कम ज़्यादा नहीं तो 1100 1150 ग्राम हो जाता। जी, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि अच्छी ग्रोथ जा रही है हमारे बच्चे की। तो अभी मैं अपने ऊपर के शेड में हूँ। तो पिलर हमने दिए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पिलर दिए हैं हमने। तो अभी पिलर मेरे ख्याल से 9 और 6 पिलर अभी और बाकी हैं। जी, तो वो हम अब कल परसों देंगे पिलर 90 को। जी, अभी देख सकते हैं फीडरों में फीड पड़ी, रात को फीड डाली थी मैंने। अभी फीडरों में फीड पड़ी हुई है काफ़ी हद तक। कम से कम ऊपर मैंने डाले थे 8 कट्टे, कम से कम 4 कट्टे ऊपर डले हुए पड़े होंगे मेरे ख्याल से अभी तक। नीचे भी सेम। तो अभी 16-17 कट्टे डल रहे हैं डेली के, तो अभी ठीक है। दोस्तों, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ अच्छे तरीके से। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमेशा ही चाहे कोई भी बिजनेस हो, उसमें फ़ायदा और नुकसान दोनों में होता है। जी, फ़ायदा और नुकसान दोनों में होता है। तो जैसे एक किसान फसल उगाता है, मान लिया अब गेहूं का समय चल रहा है, कटाई का वक्त आएगा भी। किसान पहले दिन से लेकर जब तक उसकी कटाई नहीं होती तब तक उसकी हार्ट बीट हमेशा तेज़ रहती है। उसको रात को नींद नहीं आती कि कहीं बारिश ज़्यादा ना हो जाए, कहीं बारिश ना हो, पानी मिल जाए, पानी ना हो, कुछ ऐसा ना हो जाए, कीड़ा ना लग जाए, कुछ भी ऐसा ना हो जाए। ठीक है, तब तक वो टेंशन में रहता है। जब तक उसकी जो उसका खेत में जो माल है वो मंडी तक ना पहुंचे, तब तक उसे चैन नहीं मिलता। वैसे ही हमारा है। अब हम एक दिन से लेकर लास्ट दिन तक हमें टेंशन रहेगी जब तक हमारा माल मंडी में ना पहुंचेगा। तो रिस्क तो है भाई, हर काम में रिस्क है। चाहे कोई भी लगा लो, चाहे आप बाहर जाने चाहते हो, अगर बाहर जाने की प्लानिंग कर रहे हो आप, तो बाहर जाओगे उससे पहले बहुत कुछ प्रोसेस होगा, वो करना पड़ेगा। उस प्रोसेस से गुजरोगे तो फिर बाहर जा पाओगे। तो सेम चीज़ यहाँ पर भी है। हमारे लिए बहुत से प्रोसेस होते हैं, अगर हम उस प्रोसेस से गुजरेंगे तो हमें मुनाफा होगा। तो इसलिए हर काम में रिस्क है। तो रिस्क में ही रिस्क लेकर ही बंदा आगे बढ़ता है। जी, बाकी अगर आप सोचोगे कि नहीं जी पोल्ट्री का काम बहुत इजी है, हो जाएगा, हो तो जाएगा, लेकिन भाई रिस्क बहुत है और पैसा भी बहुत है। ये नहीं कि पैसा नहीं है, पैसा भी बहुत है और रिस्क भी बहुत है। इसलिए अगर इस धंधे में आना है तो सोच समझ कर आइएगा, आना है और अपना दिल बड़ा रखना पड़ेगा। अगर बिजनेस करना है तो दिल बड़ा रखना पड़ेगा। सबसे पहले फ़ायदा का नहीं, सबसे पहले घाटे का सोचना है, फ़ायदे का बाद में सोचना है। ठीक है जी। और घाटा जब कंटिन्यू लगातार घाटा वही खाता है जिसको नॉलेज कम है और जो काम खुद नहीं करता है। ठीक है, जो लेबर से काम करवाता है या किसी से काम करवाता है, अगर खुद काम नहीं करता, खुद घर में बैठा रहता है इसी में, तो उसको लॉस ही होगा, उसको फ़ायदा कभी भी नहीं होगा। तो उसके लिए ये बिजनेस बिल्कुल भी नहीं है। उसके लिए सिर्फ गवर्नमेंट जॉब है, वो गवर्नमेंट जॉब कर ले, उसी में उसका गुजारा हो जाएगा 20-40 हज़ार में। जी, तो जो बिजनेस करना चाहते हैं वो उनके लिए ये है
कि रिस्क लोगे तो आगे बढ़ पाओगे, रिस्क नहीं लोगे तो वहीं पर बैठे रहोगे। जी, तो रिस्क लेना है तो बिजनेस में आना है, अगर रिस्क नहीं लेना तो बिजनेस में बताइएगा। और दूसरी बात ये है, ज़रूरी नहीं कि आपने पोल्ट्री ही डालनी है, आप पोल्ट्री ना डालें, डेयरी फार्मिंग कर सकते हैं, गोट फार्मिंग कर सकते हैं, फिश फार्मिंग कर सकते हैं, लेयर मुर्गी का फार्म कर सकते हैं, देसी मुर्गी का फार्म कर सकते हैं, कड़कनाथ का फार्म कर सकते हैं। ऐसी ऑप्शनें हैं। सबसे लो कॉस्ट में जो बिजनेस है, कम लागत में आप चाहते हो तो वो कौन सा है? गोट फार्मिंग। बकरियां सस्ती मिल जाती हैं, 5-7 बकरियां ले आए, उससे ज़्यादा हो जाएगी, ऐसे ऐसे करते करते बढ़ती जाएगी। अब डेयरी फार्मिंग है, उसमें 2-3 भैंसें ले आए, कि कैसे जुगाड़ करके वैसे जुगाड़ करके ले आए, उसमें से बच्चे होंगे, थोड़े बढ़ते बढ़ते 5 साल में काफ़ी हद तक, 2-4 साल में आप काफ़ी हद तक आगे बढ़ जाओगे। तो ये जो पोल्ट्री का बिजनेस है, इसमें पैसा बहुत है, लेकिन इसमें इन्वेस्टमेंट बहुत करनी पड़ती है, हमें इन्वेस्टमेंट बहुत करनी पड़ती है, इसलिए फिर उसके बाद हमें पैसा मिलता है। ठीक है, तो सेम लेयर मुर्गी जो है अंडे वाली, उसमें भी सेम दिक्कत है, पैसा इन्वेस्ट करेंगे तब मिलेगा ज़्यादा। उसके बाद फ़िश फार्मिंग है, फ़िश फार्मिंग में भी पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है थोड़ा बहुत, फिर जाके मिलता है। सबसे ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करती है पोल्ट्री और लेयर फार्मिंग, ये दोनों ज़्यादा। और अंडे वाला मुर्गी जो अपना है, देसी मुर्गी भी कम पैसों में तैयार कर सकते हैं, जैसे आप 50 मुर्गी से शुरू कर सकते हैं आप। जी, लगभग आप लगा लीजिए 50 मुर्गी का एरिया, आप एक 1.5 मरले में आपका 100-150 मुर्गी से ज़्यादा आ जाएगी, 1-1.5 मरले में। तो इतना तो लगभग सबके पास होता ही है, तो उसमें आप 100-200-150 मुर्गी डाल सकते हैं शुरुआत में। तो लगभग आप लगा लीजिए 50 रुपये के हिसाब से, कम छोटा बच्चा लगा लीजिए, तो वो ऐसे 50 रुपये वाला बच्चा कम से कम थोड़ा बड़ा मिल जाता है, जितना ये है इससे थोड़ा छोटा मिलेगा, तो वो कम से कम 4 महीने 5 महीने में पूरा तैयार हो जाएगा, अंडे देने के लायक हो जाएगा। वैसे तो मुर्गी देसी मुर्गी 0 से लेकर 7 महीने तक तैयार होती है अंडे देने के लिए, लेकिन आप थोड़ा बड़ा लेके आना 2-3 महीने वाला, जो आपको मेरे ख्याल से 50 से 60-70 रुपये भी मिल जाएगा, तो आप उसमें ले आ सकते हैं। तो आप 100 मुर्गी लेके आएंगे तो मेरे ख्याल से 7,000 के करीब मुर्गियाँ आएंगी, तकरीबन आप 150 लेकर आओगे तो मेरे ख्याल से 15,000 तक के करीब आपका बर्ड, 17,000 के करीब बर्ड आ जाएगा। 17,000 रुपये में आपका वो देसी मुर्गी का पालन वो स्टार्ट हो जाएगा। शुरुआत कीजिए, दाना अच्छा मिल जाएगा, कुछ भी डाल सकते हैं उसको, घर का कुछ डाल सकते हैं, कणक वगैरह उसको कटिंग करके, बाजरा कटिंग करके, अपना क्या नाम उसका मक्का कटिंग करके उसको डाल सकते हैं अच्छे तरीके से। लो बजट में फीड मिल जाती है, अच्छे तरीके से फीड मिल जाती है, तो इतने में तो आप उसको आराम से पाल लोगे। जब वो अंडा देना शुरू करेगी, ठीक है, 10 मुर्गी के पीछे 1 मुर्गा छोड़ देना, तो जैसे वो ऑर्गेनिक हो जाएगा, जैसे ही वो बड़ा हो जाएगा, अंडे देने के लायक हो जाएगा, तो कम से कम आपके 100 मुर्गी 120 मुर्गी अंडे देने शुरू कर देगी। 100 अंडे की लागत लगा लीजिए, मार्केट में आप अंडा देते हो तो कम से कम वो 8-10 रुपये में जाता है देसी मुर्गा। तो मैं बोलता हूँ आप 2-3 हज़ार रुपये की दिहाड़ी आराम से पाना शुरू कर दोगे। जी, तो इसलिए आप लो कॉस्ट में बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं, वो देसी फार्मिंग है, देसी मुर्गे का है। और जो अगर बड़े मुनाफा कमाना चाहते हैं, बड़े से बड़ा मुनाफा करना चाहते हैं, तो वो पोल्ट्री फार्म है, और उसके बाद लेयर मुर्गी फार्म है, जो सफ़ेद अंडे होते हैं। तो इसमें ज़्यादा पैसा है, और लेकिन इसमें इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है। दोस्तों मैं सोच रहा था, अगर आप लोग इसी फार्म करना चाहते हैं, जैसे ये मेरा सिंपल शेड है, ये ऊपर की शेड में आया हूँ, अगर आपको इसी करना चाहते हैं तो आप इसी शेड ऐसे बनवाइए, सेम ऐसा, कुछ भी तब्दीली ना कीजिए। ठीक है, ऐसा साइड में ऐसे पिलर दे दीजिए, जिससे आपका कर्टन लग जाएगा, पर्दे अच्छे तरीके से लग जाएंगे। और दूसरा आपका जो अपना क्या नाम उसका कूलिंग पैड होते हैं, वो अच्छे तरीके से लग जाएंगे ऊपर रमान से, तो इसमें ज़्यादा सही रहेगा, बेनिफिट। पूरा ऐसा रखना, इसमें हवा भी नहीं क्रॉस होगी, तो ऐसे बनाना सेम। और जो बीच में ये मैंने दिया, ये मत देना, ठीक है, ये नहीं देना है। इसकी जगह आपने, जैसे ये पाइप है ना, ये वाली पाइप जो सेंटर में जा रही है वाली, ये दे सकते हैं, इसको खड़ा कर सकते हैं उससे, जहाँ फिर गार्डर दे सकते हैं। बस, बहुत लो कॉस्ट में, कम से कम मेरे ख्याल से ये आपका 7 लाख में तैयार हो जाएगा, पूरा लेंटर डाल कर 7 लाख में। तो बाकी 3 लाख 3.5 लाख लगा लीजिए आप
ईसी फार्म के जो पंखे लगेंगे, कूलिंग पैड लगेंगे, निप्पल ड्रिंक लगेंगे, बस तो 7 टोटल आपका हो जाएगा 11-12 लाख में आपका फुल एसी हो जाएगा। बल्कि फुल नहीं, सेमी एसी हो जाएगा, ड्रिप फीडर तो यही रहेंगे। तो आपका लगभग सेमी एसी फार्म 12 लाख में आराम से बन जाएगा, ये गारंटी है मेरी। 12 लाख में सेम ऐसा बना लेना आप, ठीक है। तो बाकी दोस्तों आप अपने हिसाब से देख सकते हैं बिजनेस कौन सा करना है, ठीक है। क्योंकि मैं तो इस बिज़नेस में हूँ, तो मैं तो यही समझाऊंगा जो बिज़नेस मुझे आता है। देखिए आने वाले समय में मैं डेयरी फार्मिंग चलाऊंगा, फिश फार्मिंग के ऊपर भी मैं हमला करना शुरू कर दूंगा, अब वो भी करूंगा। तो कोशिश ये भी करूंगा कि मैं देसी मुर्गियों का जुगाड़ करूं, क्योंकि देसी मुर्गियों में जो है ना कम इन्वेस्टमेंट में भाई बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, उसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा। अंडा उसका धड़ धड़ बिकता है उसका, ठीक है। क्योंकि आपको पता देसी अंडा बहुत मुश्किल से मिलता है, और मार्केट में जो अंडा मिलता है उसके ऊपर रंग चढ़ाया होता है। अगर ओरिजिनल भी मिल जाए तब भी लोग नहीं खरीदेंगे, क्योंकि उनको यकीन नहीं होता। जैसे वो फार्मिंग में आएंगे उनको समझ आ जाएगी कि वाकई ये देसी अंडा, देसी मुर्गी है। इसलिए इन्वेस्ट वहाँ करें जहाँ पर फ़ायदा मिलेगा आपको, जहाँ पर आप काम कर सकते हो। बिना फालतू का इन्वेस्ट करोगे तो भाई नुकसान आपका होगा और घर वालों को नुकसान होगा। खामखा टेंशन में रहोगे, घर वाले भी टेंशन में रहेंगे। और जो भी जहाँ पर इन्वेस्ट करोगे कोशिश ये करना 50% आप खुद वहाँ पर काम करें, साथ में होकर लेबर के। घर भी जाओ लेकिन काम भी साथ में होकर पूरा क्लियर करके काम फिर जाओ घर में साथ उसके। अगर खुद काम नहीं करना लेकिन कम से कम उसको अपनी निगरानी में वहाँ से काम करवाइए, ठीक है जी। ओके दोस्तों, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तो आप इस वीडियो को अच्छे तरीके से सुनना और फिर आपको समझ आएगा कि मैंने क्या समझाया है आपको। ओके दोस्तों, धन्यवाद करता हूँ वीडियो देखने के लिए। और आप बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे हैं मुझे, और आप अपने कमेंट्स वगैरह और अपना जो मैसेज है, सुझाव है, मुझे व्हाट्सएप पर आप दे सकते हैं। धन्यवाद।